देखिए हम लोग डिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वर्ड का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर मैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट की बेंडिंग हमें किसने बताई? हमें हाइगन ने बताई कि लाइट बेंड होती है। कैसे बताई? हाइगन ने कहा था कि कोई भी वेव फ्रंट जो आप चूज कर रहे हैं उसका हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स है जिसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, और उस सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का नाम उसने वेवलेट दिया था। तो ये पॉइंट लाइट सोर्स है किसी भी वेव फ्रंट पे। अगर आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है तो प्लेन वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स है जिसे वेवलेट्स कहते हैं, और ये वेवलेट्स स्प्रेड आउट होते हैं ऑल डायरेक्शंस में। और उन्हें स्प्रेड करने का तरीका भी हमने पढ़ा है कि आपके पास कोई भी, मान लीजिए एक वेव फ्रंट पे कोई पॉइंट आपने चूज़ किया, उसे वेवलेट कहेंगे हम, और ये वेवलेट एक पॉइंट लाइट सोर्स है। और पॉइंट लाइट सोर्स है तो इससे टी टाइम के बाद में हमें एक नया वेव फ्रंट बनाना है। तो टी टाइम में लाइट सी की स्पीड से सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ से लाइट कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? यहाँ से लाइट सीधी ना जाके बैंड होते हुए जाएगी, ऑल डायरेक्शंस में जाएगी। लाइट बेंडिंग होते हुए आगे चलती है। और मान लीजिए सी टी रेडियस का मैंने एक स्फीयर बना लिया, ये एक स्फीयर बना लिया। ऐसे मैंने एक और पॉइंट लाइट सोर्स ये भी चूज़ किया और इसका भी एक स्फीयर मैंने यहाँ पे बना लिया। और मतलब लाइट यहाँ से सी टी डिस्टेंस में ऑल डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है। और इन सारे पॉइंट्स पे जब मैं एक टेंजेंट ड्रॉन करूँगा जिसे वर्ड बोलते हैं एनवलप। एनवलप जो है वो एक 2D फिगर है और टेंजेंट जो होता है वो एक 1D फिगर है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। टेंजेंट का मतलब 1D में बनता है, एक स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट कहते हैं और एक प्लेन को एनवलप कहते हैं। तो इसमें मैंने ये, क्योंकि स्फेयर है, ये सर्कल्स नहीं है, ये स्फेयर है, और स्फेयर के सारे पॉइंट्स को, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट को सबको मैं मिला दूंगा तो दिस इज एनवलप। ये जो एनवलप बनेगा ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। तो हमें लाइट की बेंडिंग, हाइगन ने बताया कि लाइट जो है आप बेंड होते हुए चलती है। और बेंडिंग बेसिकली हम देख कैसे सकते हैं, मेन चीज आता है कि डिफ्रैक्शन को महसूस कैसे किया जा सकता है। तो डिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग किसकी? किसी भी वेव की। अब वेव बहुत सारे टाइप की होती है। साउंड इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। मैंने यहाँ बोलना स्टार्ट किया और आप पास के कमरे में हैं और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, इसका मतलब लाइट अलग अलग पॉइंट से बैंड होते हुए वहाँ पे गई। मैं तो बोल रहा हूँ और लाइट आगे प्रोपोगेट हो रही है, लेकिन वो लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में बैंड होते हुए जा रही है। उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और कुछ पार्ट बैंड भी हो रहा है। तो बैंड होते हुए लाइट आगे जा रही है। इसका मतलब आप इसको महसूस कर सकते हो कि आप एक कमरे में बोल रहे हो, दूसरे कमरे में आप साउंड को सुन रहे हो, तो दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक कमरे में लाइट जलाई और दूसरे कमरे में हम लाइट देख लें। इसका मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम महसूस नहीं कर पाते जनरली। उसको महसूस करने के लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे उसने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। बेंडिंग कहां से होती है? बेंडिंग किसी भी पॉइंट से हो सकती है। जहां पर भी आप वेव फ्रंट बनाओगे, वेव फ्रंट का हर पॉइंट बैंड करेगा लाइट को। वेव फ्रंट का हर पॉइंट लाइट को बैंड करेगा। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखने के लिए हमने कुछ सेटअप एक्सपेरिमेंट किए थे। मतलब हाइगन ने कुछ सेटअप एक्सपेरिमेंट किए थे। और ये एक सेकेंड, दो टाइप का होता है डिफ्रैक्शन। हमारे कोर्स में दो टाइप का डिफ्रैक्शन है। एक तो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और एक है फ्रेनल डिफ्रैक्शन। इसे फ्रेजनल्स बोलते, वैसे स्पेलिंग में एन मोस्टली साइलेंट होता है, फ्रेनल डिफ्रैक्शन की तरह नाम से जानते हैं। तो दो टाइप के डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे कोर्स में है। देखिए डिफ्रैक्शन को समझने के लिए दो टाइप के सेटअप लिए हैं। एक स्लिट पैटर्न में लिया, ये एक स्लिट है, ये एक डिफ्रैक्टर है, ये एक एपर्चर है। डिफ्रैक्टर का मतलब होता है जिससे डिफ्रैक्शन हो, जहाँ पे हम बेंडिंग देख पाएं। और स्लिट आप समझते ही हैं कि किसी कार्डबोर्ड के अंदर लीनियर होल अगर आप कर दें तो उसे स्लिट कहते हैं। तो लाइट जो है यहाँ से ट्रेवल हुई, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती लाइट तो इस तरह से लाइट यहाँ पर पहुँचती, इस टाइप से यहाँ पर पहुँचती है। पूरा पोर्शन लाइट का मिलता है हमें। और यहां पर क्या मिलती है? इसकी शेडो मिलती है, जिसे ज्योमेट्रिकल शेडो कहते हैं।
लेकिन लाइट जो है वो यहां से बेंड हुई है, यहां से बेंड हुई है, ये शार्प कॉर्नर्स हैं, दीज आर द शार्प कॉर्नर्स। इनका जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ ऑर्डर का है। तो यहां से लाइट बेंड हुई है, हम ये समझते हैं लाइट यहां से बेंड हुई है, एक्चुअल में लाइट हर पॉइंट से बेंड हो रही है। यहां से भी लाइट ऑल डायरेक्शन में जा रही है, यहां से भी लाइट ऑल डायरेक्शन में जा रही है। तो लाइट अगर सीधे सीधे चलती तो ये लाइट का पोर्शन आता और ये ज्योमेट्रिकल शेडो होती, लेकिन लाइट यहां से बेंड होने के बाद यहां तक लाइट पहुंची है। यहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, बहुत कम लाइट पहुंच रही है, तो इसको मैं ज्योमेट्रिकल शेडो मान सकता हूं। इसी तरह से लाइट यहां पर भी पहुंची है, ये पोर्शन भी हमें लाइट का दिख रहा है, तो ज्योमेट्रिकल शेडो, ये ज्योमेट्रिकल शेडो है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती, हाइगन्स प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, तो ये पोर्शन हमें लाइट दिखना, ये पोर्शन हमें लाइट दिखना चाहिए था और यहां से ज्योमेट्रिकल शेडो स्टार्ट हो जाता, क्योंकि लाइट सीधी पहुंच ही नहीं रही। लेकिन नहीं, यहां से लाइट, इन पॉइंट से लाइट यहां तक भी पहुंच रही है और यहां पर लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम हो रही है कि इसे हम इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो कह सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि लाइट बहुत ज्यादा बेंड नहीं हुई है, थोड़े से, जैसे सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो थोड़ी सी बेंडिंग हुई है, बाद में लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि हम उसे शेडो बोलने लग जाते हैं। तो ये प्रॉपर सेटअप हुआ था जो हमें ये बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, लाइट हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे बेंडिंग होते हुए चलती है। सिमिलरली यहां एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया है और ये एक ऑब्स्टेकल उसने बीच में रखा है, एक रुकावट रखी है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाती लाइट, और ये पूरा पोर्शन हमें लाइट मिलता, इधर भी हमें लाइट पोर्शन मिलता। लेकिन लाइट जब यहां पर पहुंची है तो यहां से लाइट बेंड होते हुए और डायरेक्शन में गई है, तो बेंडिंग में यहां से दिखा देता हूं कि इस पोर्शन तक लाइट पहुंची है। ऐसे यहां से मैंने थोड़ा सा दिखा दिया कि ये पोर्शन हमारा लाइट का पहुंचा है। अब यहां से जो लाइट है वो यहां पर बहुत कम इंटेंसिटी की हुई है, मोस्टली लाइट इस डायरेक्शन में चली गई है, तो इस पोर्शन में हम इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो मान सकते हैं कि यहां पे लाइट बहुत कम इंटेंसिटी की पहुंची है, तो उसे हम मान लेते हैं कि लाइट नहीं पहुंची है। तो एक्चुअल में ये पोर्शन ज्योमेट्रिकल शेडो मिला है। ये एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ रही है, बेंड होते हुए आगे बढ़ रही है। और बेंडिंग कहां पे होगी, लाइट यहां पर पहुंची है तो यहां से ऑल डायरेक्शन में पहुंची है, लाइट यहां पर पहुंची है सीधी, तो यहां से ऑल डायरेक्शन में लाइट चल रही है। तो हर पॉइंट पे लाइट बेंड होती है, लेकिन हम उसे कहते इस तरह से हैं कि लाइट शार्प कॉर्नर्स, ऑब्स्टेकल के शार्प कॉर्नर से बेंड होते हुए आगे बढ़ रही है। तो लाइट का अगर आपको डिफ्रैक्शन देखना है तो आपको प्रॉपर इस तरह का पैटर्न चाहिए जिसमें आप प्रॉपरली ऑब्स्टेकल या एपर्चर से लाइट के डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख सकते हैं। देखिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न दो टाइप का होता है, एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और एक फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। हमारे कोर्स में फ्रेनेल डिफ्रैक्शन नहीं है, फ्रेनेल डिस्टेंस हमारे कोर्स में है। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का मतलब होता है अगर स्लिट, सिंगल स्लिट है ये, स्लिट और लाइट सोर्स के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, इसी तरह से स्लिट और स्क्रीन के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तो इस डिफ्रैक्शन को हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो एक बार लिख लीजिए आप, इफेक्टिव डिस्टेंस का मतलब किसी भी तरह से आपको इस पॉइंट लाइट सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस को इनफाइनाइट करना है। इनफाइनाइट डिस्टेंस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें प्लेन वेव फ्रंट का कंसेप्ट पता है। अगर लाइट सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का छोटा सा पार्ट हम कट करके कंसीडर करें तो वो हमें प्लेन दिखाई देगा। बहुत बड़ा आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, वो कब मिलेगा हमें बहुत बड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट, जब लाइट सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब प्लेन वेव फ्रंट, अगर आपको बिल्कुल प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है तो डिस्टेंस कहाँ, डिस्टेंस जो है वो लाइट सोर्स और वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट। स्फेरिकल वेव फ्रंट है, अगर आप स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मिल रहा है इसका मतलब डिस्टेंस लिमिटेड है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिल रहा है इसका मतलब डिस्टेंस लिमिटेड है, लेकिन प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है इसका मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो किसी भी तरह से हमें इस पर प्लेन वेव फ्रंट पहुंचाना है, तो आपने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया।
जिसकी फोकल लेंथ पर, जिसकी जो भी फोकल लेंथ है उस फोकस पर आपने इस लाइट सोर्स को रख दिया। अब इस लाइट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हुए, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, और वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कहाँ से आ रहे हैं, इसके इस लेंस के फोकस से। लेंस L1 मान लिया, इसके फोकस पे लाइट सोर्स रखा है, इट इज फोकस, लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द लेंस, यहाँ पर रखा है, तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। मतलब ये लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से। और हमें पता है अगर लाइट फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाती है। अब बहुत सारी लाइट आ रही है, हमने 2 लाइट कंसीडर की हैं, तो इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट होगा। तो इस लेंस ने स्फेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ स्लिट पे खड़े हैं तो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, इसका मतलब इस लाइट सोर्स को आप देख नहीं सकते, ये आपके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गया। तो इस तरह से लेंस का यूज़ करके हम स्लिट और लाइट सोर्स के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर देते हैं। इसी तरह से जब ये लाइट यहाँ से आगे पास हो गई जाती है तो ये यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, इस स्लिट पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, और ये वेव फ्रंट इस डिफ्रैक्टर से आगे जा रहा है, स्लिट से आगे जा रहा है। तो आगे का जो वेव फ्रंट है इसे कहेंगे डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। अब ये क्या है, डिफ्रैक्शन के बाद में हो क्या आ रहा है, यहाँ डिफ्रैक्शन हो चुका है, तो ये डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है। और डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट को हमने एक दूसरे कॉन्वेक्स लेंस L2 से पास किया, और इसने इसको क्या किया, फोकस्ड कर दिया। मतलब इसको इसने स्क्रीन पर, हमने स्क्रीन इसके फोकस पे रखी है, तो प्लेन वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट हो रहा है, उसने इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट किया, तो ये सारे वेव फ्रंट्स एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए, और यहाँ पर आपको अगेन पूरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिली। इसका मतलब ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन और स्लिट के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस को इस लेंस L2 ने इनफाइनाइट बना दिया। तो इस तरह से 2 लेंस की हेल्प से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स और स्लिट के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस को इनफाइनाइट बना देते हैं, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस को इनफाइनाइट बना देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर केवल 2 एक्सट्रीम लाइट वेव्स ली हैं। ये इससे ज़्यादा लाइट जो है, इससे ज़्यादा वाली लाइट यहाँ पर टकरा जाएगी, वो यहाँ से पास नहीं हो सकती। तो इस स्लिट पर ये हमने 2 एक्सट्रीम लाइट वेव्स लिए हैं। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम वाली, जो मैक्सिमम अप्रोचेबल लाइट सोर्स है। यहाँ से कितनी लाइट वेव्स चलेंगी, यहाँ से इनफाइनाइट लाइट वेव्स चल रही हैं। हमने 2 कंसीडर किए हैं, एक और भी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये लाइट मैंने यहाँ पर इस तरह से और कंसीडर कर ली, तो ये इस तरह से सीधी भी निकल जाएगी। लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर मैं प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर कर रहा हूँ कि ये जो लाइट सोर्स है, ये वाला एक लीनियर लाइट सोर्स बना, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। ये पूरा क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है जिसमें हमने 3 लाइट अभी कंसीडर की हैं, जबकि इसमें इनफाइनाइट लाइट आ रही हैं। तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, और प्लेन वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स है। तो क्या लाइट यहाँ से बैंड नहीं होगी? नहीं, बैंड होगी, हर पॉइंट से लाइट बैंड होगी। तो यहाँ से हम बेंडिंग और दिखा देते हैं। तो मैंने 3 लाइट कंसीडर किया, तो 3 पॉइंट से बेंडिंग दिखा देता हूँ, लेकिन हर पॉइंट से लाइट बैंड होगी। तो मैंने यहाँ से लाइट को बैंड कर दिया, यहाँ से भी लाइट को बैंड कर दिया, यहाँ से भी लाइट को सेम एंगल पे बैंड कर दिया, अलग अलग डायरेक्शन में भी जाएगी। अब मैंने ये 3 बेंडिंग लाइट वेव्स, ये जो वेव फ्रंट है, ये जो वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक ये वेव फ्रंट आगे बढ़ा था, एक ये वेव फ्रंट आगे है, ये भी डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट था, ये भी डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है। ये तीनों लाइट्स आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये आपस में पैरेलल हैं। और हमें पता है कि अगर कोई लाइट वेव्स आपस में पैरेलल होती हैं तो वो किसी भी लेंस के फोकल प्लेन पे मिलती हैं। फोकल प्लेन का मतलब होता है द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू फोकस। सिंस दिस पॉइंट इज एट फोकस ऑफ दिस लेंस L2, ये इस लेंस L2 का फोकस है, और फोकस से पास होने वाला ये जो प्लेन है, इसे ये वर्टिकल प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। तो ये फोकल प्लेन पे कहीं पे इंसिडेंट होंगी, ये फोकल प्लेन के इस पॉइंट पे मिल गई। इसका मतलब इस स्क्रीन के बहुत सारे पॉइंट्स पर हमको इस तरह से फोकस्ड वेव फ्रंट मिलेगा।
ये वेव फ्रंट देखिए, यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि इस लेंस पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, और ये प्लेन वेव फ्रंट यहां पर अगर मैंने कन्वर्स किया तो ये इसका कन्वर्जिंग पॉइंट यहां पर होगा। अगर मैंने बेंडिंग डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट लिया है तो ये बेंडिंग डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट यहां पर फोकस्ड हुआ है, और यहां पर भी आपको ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिल रहा है। दिस इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को इस लेंस ने कन्वर्ज करके यहां पर आपको कन्वर्जिंग वेव फ्रंट दिया है, और कन्वर्ज का मतलब एक ही पॉइंट पर सारी लाइट वेव्स मिल रही हैं। देखिए, जब आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को समझाते हैं तो लेंस इतना थिन है कि लेंस की वजह से कोई ज़्यादा पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तो फॉर आर कन्वीनियंस हमें सुविधा होती है मैथ्स की दृष्टि से, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस लेंस को हटा देते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस लेंस को हटा देते हैं, क्योंकि लेंस बना के थोड़ा सा जो फिगर है वो अपडेटेड नहीं हो पाता, प्रॉपरली हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो लेंस वाला पार्ट हम हटा देते हैं। और नंबर ऑफ लाइट्स भी हम केवल 2 ही दिखाएंगे ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और जैसे देखिए, इस लेंस ने क्या किया था, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो इस लेंस के फोकस पे रखा है। यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हुए थे, उन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को इस लेंस ने प्लेन वेव फ्रंट पे इंसिडेंट, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट किया। वो प्लेन वेव फ्रंट इस सिंगल स्लिट पे इंसिडेंट हो रहा है, और इसके आगे का जो वेव फ्रंट है उसे कहेंगे डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। और वो डिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट जो सेकंड लेंस है वो अलग अलग पॉइंट पर फोकस्ड कर देगा, उन्हें कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर ब्राइट बन गया। ब्राइट या डार्क बनना, इन जो लाइट वेव्स हैं ये अपोजिट फेज में मिल रही हैं या डार्क मतलब सेम फेज में मिल रही हैं, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। इट इज़ टू बी डिसाइडेड। लेकिन हमको नंबर ऑफ लाइट ज़्यादा नहीं बनानी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ 2 लाइट दिखानी है। और इन लाइट वेव्स को कहेंगे हम एक्सट्रीम लाइट वेव्स। दीज आर एक्सट्रीम लाइट वेव्स coming from single slit approaching at point P. These light waves are known as extreme light waves coming from single slit approaching at point P. और इन्हें यहां पर कन्वर्ज कौन कर रहा है? सेकेंड लेंस, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग करते टाइम, मैथ्स डिसाइड करते टाइम हम हटा देते हैं। देखिए, हमें पता है यहां पर जो लाइट वेव्स आ रही है उसका हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स है, और यहाँ से लाइट अलग अलग डायरेक्शन में बेंड हो रही है। हमने ये θ1 एंगल पे लाइट बेंडिंग की है, यहाँ पर भी θ1 एंगल पर हमने लाइट बेंडिंग की है। कोई खास डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रीन वाला पॉइंट बहुत दूर है और ये एंगल बहुत छोटा बन रहा है। उस हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये θ1 एंगल होगा, इसको कहेंगे डिफ्रैक्शन एंगल, और ये भी सेम एंगल θ1 होगा, जिससे भी कहेंगे डिफ्रैक्शन एंगल। ये कंफर्म्ड है कि ये लाइट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा चल रही है, इसे ज़्यादा पाथ कवर करना पड़ रहा है। तो इन एक्सट्रीम लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये जो सिंगल स्लिट है इसकी विड्थ हम कंसीडर करते हैं ए इज नॉन एज विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट। ये एंगल θ1 है, मैंने यहाँ से 90 डिग्री डाला इस पर, दिस इज 90 डिग्री। ये एंगल अप्रॉक्सीमेट 0 डिग्री एंगल है, ये मैंने 90 डाल दिया तो ये हमारा 90 हो गया। हमें पता है 90 के सामने वाली साइड और 90 के सामने वाली साइड इक्वल होगी, क्योंकि ये एंगल आपका अप्रॉक्सीमेट 0 डिग्री है। इसका तो ये पाथ और ये पाथ बराबर हुआ, तो इस रे को इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ा। इसे कहेंगे इन दोनों एक्सट्रीम लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस। अच्छा, तो इसे हम कहेंगे इन दोनों एक्सट्रीम लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस। इसे हमें फाइंड करना है। ये एंगल θ1 है, इसे डिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं। ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस θ1 हो गया। ये 90 डिग्री है तो ये θ1 हो गया। ये ट्राइंगल का मैंने नाम ले दिया, लेट पॉइंट OPK। इन ट्राइंगल OPK वी आर फाइंडिंग PK। PK क्या है? थीटा के सामने वाली साइड है, और इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 के सामने हाइपोटेनस हमारा A, स्लिट विड्थ कहते हैं इसे। डबल स्लिट में दोनों के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और सिंगल स्लिट में एक स्लिट के बीच की विड्थ को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और PK बाय AK, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया साइन थीटा, और थीटा हमारा θ1 है, तो PK दैट इज A साइन θ1। व्हाट इज दिस? इट इज
path difference between extreme light waves coming from single slit approaching at point P.